मैं डॉक्टर सुरेंद्र सावरकर गुजरात में जो कामधेनु यूनिवर्सिटी है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर तरीके मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि पशुपालन में जो खेडूत भाई होते हैं वो पशुपालन जो करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो परजीवी होते हैं, परजीवी ये इसका इतना महत्व का रोल है और भूमिका है कि जो पशुधन होता है हमारा, उसके अगर पेट में अगर जो कीड़े अगर होते हैं तो ये पशु का जो उत्पादन है और पशु का जो आरोग्य है उसको भी कमज़ोरी उसमें आ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इसलिए कोई भी परिस्थिति में जब भी पशु के शरीर के अंदर जो कृमि होती है, वर्म्स उसको हम लोग उसको बोलते हैं, तो ये जो वर्म्स होते हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इस इंटरनल जो पैरासाइट होते हैं, पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं, इसको हम लोगों को कोई भी परिस्थिति में हर वर्ष में कम से कम 3 से 4 बार 3 महीने के अंतराल पर हम लोगों ने उसको डीवर्मिंग करना चाहिए। जो कोई पशु चिकित्सक है उससे हम लोगों ने संपर्क करना चाहिए। और सबसे महत्व की बात यह है कि जब भी हम लोग डीवर्मिंग करते हैं वो हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम वैक्सीनेशन करने जाते हैं, वैक्सीनेशन करने के अगर हम लोग 15 दिन पहले अगर कोई भी परिस्थिति में डीवर्मिंग अगर करते हैं तो डीवर्मिंग काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन के लिए साबित होता है। तो डीवर्मिंग जो भी है, जब भी पेट के कीड़े हम लोग निकालते हैं डीवर्मिंग के द्वारा, तो उसका जो प्रभाव है वो वैक्सीनेशन के ऊपर पड़ता है। तो वैक्सीनेशन अगर आपको अच्छा करना है, रोग प्रतिकारक क्षमता जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसमें अगर अच्छी तैयार करना है आपको, और जब भी हम लोग कोई भी लसीकरण करते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो उसका प्रभाव 6 महीने 1 साल होता है। अगर ये प्रभाव को हम लोग अच्छी तरह से रखना चाहते हैं वो पीरियड के लिए, तो कोई भी परिस्थिति में आप लोगों को वैक्सीनेशन करने के कम से कम 15 दिन पहले ये डीवर्मिंग पशुओं में करना चाहिए और जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सक है उससे संपर्क करना चाहिए। दूसरी बात, जो इक्टोपैरासाइट होते हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं कि बाह्य परजीवी पशु के शरीर के ऊपर, उसके लिए भी हम लोगों ने जो भी पशु को हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए। जो पशु बाड़े है उसको साफ़ सफाई रखना चाहिए, जो नीचे की जो ज़मीन है उसको साफ़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी जो बाह्य परजीवी पशु के शरीर पे होते हैं, तो उसके लिए अगर हम लोगों को लाइफ साइकिल उसकी अगर ब्रेक करना है तो हम लोगों ने कम से कम 10-15 दिन के लिए पशु दूसरी जगह बांधना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। जो भी चूना है, नीचे जो भी इंसेक्टिसाइड है, ऐसे हम लोग स्प्रे करते हैं और साफ़ सफाई हमेशा अगर रखते हैं तो बाह्य परजीवी के द्वारा भी जो भी खून चूसने के कारण काफ़ी तरह तरह के जो है बीमारियां पशु में हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को परजीवी मार्फत जितनी भी रोग है वो रोगों को अगर आपको बचाव करना है तो आप लोगों को हमेशा डीवर्मिंग भी करना पड़ेगा और जो इक्टोपैरासाइट है उसको भी आपको रोकना पड़ेगा। तो जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय है, पशु वैद्यक अधिकारी है, पशु डॉक्टर है, तो इसको आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। पशुओं में डीवर्मिंग करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको वैक्सीनेशन भी करना बहुत ज़रूरी है।